कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ घमंडी मोर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 28, घमंडी मोर। घमंड करना गलत बात है। हमें किसी भी प्रकार से अपने अंदर घमंड की भावना नहीं लानी चाहिए। किसी जंगल में एक मोर रहता था। रंग बिरंगे पंखों वाला मोर सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं, मोर खुश हो जाते हैं और अपने सुंदर पंखों को खोलकर वो नाचने लगते हैं। मोर नाचता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। जंगल में सब जानवर मोर का नाच देखते हैं। सबको मोर का नाच बहुत पसंद आता है। पहले तो मोर सबसे मिलजुल कर रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। घमंड यानी अहंकार हो गया उसको। वह रोज नदी किनारे जाकर पानी में अपनी परछाई देखता था और खुश होता था, यानी अपनी फोटो देखता था और खुश होता था कि मैं इतना सुंदर हूं। और मन में सोचता, वाह, मेरे रंग बिरंगे पंख कितने सुंदर, कितने शानदार हैं। सचमुच में दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूं। पक्षी यानी उड़ने वाली चिड़िया। एक दिन मोर नदी किनारे खड़ा होकर अपने पंखों को निहार रहा था, यानी देख रहा था। तभी वहां पर एक सारस आ गया। मोर ने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। सारस ने कहा, मोर भाई कैसे हो? मोर ने कहा, मैं तुम जैसे पक्षी से बात नहीं करना चाहता। जरा देखो तो तुम्हारे पंख कितने सादे और फीके लगते हैं। सारस ने कहा, मोर भाई तुम्हारे पंख सुंदर तो बहुत है, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। सारस मोर को ये बात कहता है। वह कैसे? अब मोर पूछता है कि लेकिन तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मोर ने गुस्से से पूछा तो सारस ने जवाब दिया, तुम अपने पंखों को ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। वो कहता है कि तुम अपने पंखों से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ ही नहीं सकते। मैं अपने पंखों से बहुत ऊपर उड़ सकता हूँ और दूर दूर तक जा सकता हूँ। इतना कहकर सारस ने उड़ान भरी, यानी सारस उड़ गया और आसमान की ऊंचाई तक उड़ चला। मोर का सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी विद्या या किसी भी गोल पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।